तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहाँ श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पे खोजें लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामे ते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तो जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे हैं। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुलाई रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सो बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं, लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो? हाँ मैया दुल्हन चाहिए। काय थे कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुकू। लेकिन भैया मेरी पहले ही सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुकू। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार बहू मत लेके आइयो। क्यों? मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रहे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवसारी नाक आंख मोटी। पैनी सी तो नाक हो बाकी, कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही तू बाके सामने आ जाया करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में थी नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुझको। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन नहीं है। बोले ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ तिलावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू। हाँ लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम में ना लेके जाऊंगो। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब ही घोड़ी मगवा मुकू, अब ही ब्याह करवे जाऊंगा मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे जाके ते मधुमंगल श्रीधामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तू बाबा ते अभी कह दे मेरे काजी को घोड़ी ले आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा
गोपिन पे मंगल गबवाए दे। गोपिन ने बुलाया कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे, तू तो घर में। और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। भैया मेरो ब्याह करा दे। इतने से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसी किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई दिखे, ये तो स्वर कहीं सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। वारे विधाता, तेने कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है क्या? इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता, ये जो सामने खड़ी है मेरे, या को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर। मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तुमको हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसे ही किशोरी जी को हृदय से लगाए हो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात होने लगो। ऐसी ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आए हो। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे। कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा, ब्रजभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे? बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं ब्रजभानु जी। हाँ वही है। हम बे ऐसे तो बड़ा बूढ़ा होगा, लेकिन हम तो खूब बतियाव है। आज वो बात ने बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ पे यहाँ बैठ गए। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने कियो श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तोते। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा, यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे, मैंने वास पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे। हंस हंस के बताए मैं तो बरसाने की छोरी रे, हंस हंस के बतावे वो तो बरसाने की छोरी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के लेके चली गई। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू। सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगाए लाली तू कहाँ गई, मैं कब तक खोज रही। और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे होटन पे लालिमा कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब
कौंधनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने किया? मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसे श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं? बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है। कहा, बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब है, या को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरात करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह। कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने। कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं, मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे? पूर्णमासी बोली, देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगा, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगा। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगा? भले ही तेरी लाली को वासे ब्याह होगा, बगल में खड़ो होगा, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी कर तो डोले, चोरी करे यो करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में? जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर है, कौन चोरी ना कर रहा है? वह कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं सब, लेकिन दुनिया में चोर कौन नहीं है? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, और 5 चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। 5 चोर हैं हमारे भीतर, कौन कौन से? कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, या फिर ऐसा कहते हैं ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सब हमारी चोर हैं, सब चोरी कर रहे हैं। चोरी से बच कौन रहा है? ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए। ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बनाई, वो चोरी करके गए, कन्हैया के नेक नेक से ग्वाल बाल और बछड़ा ने चोरी करके ले गए। और इंद्र चोर प्रतु के हाय, बहुपाखंड बनाए। प्रतु महाराज जब अपनी श्रीमद् भागवत में कथा आती है, प्रतु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ होने में 99 पे ही अधूरा रह जाता था। क्यों? 100वां घोड़ा जो होता था इंद्र चोरी करके भाग जाता था, इंद्र ने चोरी करी। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। जो भी शिव शिव गावे, शंकर वाके सब अवगुणन को हरण कर ले तो वो चोर है। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। ये जितने भी संत महात्मा बैठे हैं, कथावाचक बैठे हैं, ये सबरे चोर हैं। क्यों? त्रिभुवन नाथ स्वामी के कथा गुणान वानन को गान कर करके लोगन के चित्त को चुरा ले, ये सबरे चोर हैं। सब मिल चोर, सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जासे बन आए। ये पूरा संसार श्याम को है, और यहाँ पे हम जो कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं वो चोरी नहीं है तो क्या है? कन्हैया की सब पूरे सृष्टि की चोरी हम लोग कर रहे हैं। सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े? माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया की, माने माखन चोरी करी है और यो है त्यों है, वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा के कहा करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादनाथ ब्रजभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को लियाओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगी, नहीं हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा। एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देखना कोई लचक तो ना वाक कमर में, एक बार तुम लेके आओ वाको। वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है, और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो, और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हमते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे? हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू,
तो बोले ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे हैं। वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचकी सी? ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा, तो वही आ रही है। काई को आ रही भैया? बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह ही कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भैया, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे? ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही, लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में। दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडन ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्री राम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर से बन के आइयो, हैं वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं बाकी सी चाल जो चले का है, सीधा सीधा आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह जाए। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं, ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में, पर ये सबरी सखी जो है कहा मेरे रूप को जाने, मुंह को मिलन ना देंगी, आज मैं रूप बदल के जाऊंगा। वाल वाल बोले लाला कहा बन के जाएगो? बोले हमारे नंदगांव में ये आशीश्वर महादेव हैं, ऐसे ही बन के जाऊंगा मैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, ऐसे आई हो, वैसे आई हो। लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिलके आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा। छद्म वेश धारण करके जा रहे हैं। और कैसे बन के जा रहे हैं? श्री मलुकदास जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। तो सबरे ग्वाल वाल ठाकुर जी को महादेव के रूप में तैयार कर रहे हैं। आहा, तो कहते हैं बोले सबसे पहला श्रृंगार ठाकुर जी के ऐसे घुंघराले केस पकड़ करके और जटा बनाई, और जटा बना करके मधुमंगल बोलो लाला उनकी जटा में तो गंगा जी निकले, तेरी में तो कैसे निकलेंगी? बोले कछु तो कर। तो मधुमंगल मोतियों की लड़ लेकर के आया, और ऐसी लड़ ठाकुर जी के जटा से यहां लगा करके नीचे की ओर छोड़ दी। आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। लाला महादेव तो चंद्रमा और धारण करें, वो कैसे धारण होएगो? तब तुरंत चंदन घिस करके महाराज चंदन को सबरो जल निकाल के सूखो चंदन, और वही चंदन को एक चंद्रमा बना करके ठाकुर जी की जटा पे चिपका दियो। लाला को श्रृंगार हेरो है सुंदर। ऐसे ही श्री हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ने अपनी धोती की ही बना करके वैसे ही अवधूत बिल्कुल श्रृंगार किया अपनो। ठाकुर जी बोले अरे गले में सर्प कहां से आएगो? मधुमंगल श्री राम बोले बता लाला, वन में तो पकड़ के लाए अभी। ठाकुर जी बोले मैं तो चित्र में हूं, देख लूं तो मुझको तो डर लगे आवे, गले में पहन के इसके जाऊंगो। बोले काम कर। बोले कहा? बोले गैयान के पामन को बांधवे की जो दोहनी है ना, जे गोवर और रज में सन के सर्प जैसी है, जय को पहना दे मेरे गले में। और ठाकुर जी ने गले में महाराज एक सुंदर दोहनी बांध ली, हाथ में दोहनी बांध ली, कमर में दोहनी बांध ली, बिल्कुल महादेव जैसे तैयार भये। बाल बाल बोले लाला महादेव तो भस्म लगा में, वो चिता की भस्म लगा में, अब भस्म कहां से लेके आवे तेरे काज? ठाकुर जी बोले तू मलियागिरी चंदन लगा दे, मैं वही को भस्म बना दूंगा। ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार है गया, बिल्कुल महादेव जैसे लगन लगे। मुंह पे भी जो चंदन लगाया वो भस्म बन गो सबरो। बोले लाला तू तो पहचान में ही ना आ रहा, कौन है पतो ना कहां ते आगो है। बोले अब ठीक है, अब जाऊंगा मैं श्री जी से मिलवे। सो ठाकुर जी ने नंद भवन से जो श्रृंगार करके आए थे उसके ऊपर महादेव का श्रृंगार किया है। क्यों?
श्री जी से मिलके आमेंगे, फिर तुरंत कपड़ा उतार के घर भी तो जानो है, तैयार थोड़ी है, कोई इतना समय थोड़ा ही है। तो अपने कृष्ण स्वरूप के भीतर है, उसी के ऊपर ही महादेव का रूप धारण किया है। अब जैसे ठाकुर जी चलते हैं तो अंदर जितने आभूषण पहने उन सबकी आवाज आती है, मानो ऐसा लगता है कि महादेव चल रहे हैं और संग में डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी तैयार है कि बरसाने पहुंच गए। ठाकुर जी ने बीच रास्ता में ही कही, बोले तुम लोग वापस लौट जाओ ना, बहुत डंडा पड़ेंगे, पता चल रही है तुम कौन हो, मुझे पता ना चल रही, मैं तो बस में लगा के घूम रहा हूं। ठाकुर जी अकेले बरसाने गए। अब बरसाने में जाकर के महाराज अलाक निरंजन घूम रहे हैं नन्हे से गोपाल जी बरसाने में। गोपी अपनी अपनी अटारी निकल के, ओ देख कैसो नेक्सो सो जोगी डोल लो है, अरे नेक पकड़ो तो सही। सबरी गोपी ने जाके खींच लिए ठाकुर जी। अरे बाबा, घर में खेलवे की उम्र में जोगी बन गो तू, नेक्सो सो। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बोले, हम जोगी हैं, श्राप देनो जाने, ज्यादा बोलेगी श्राप दे दूंगा, 3200 निकल के बाहर आ जाएंगी, पोपली है जाएगी तू। बोले अरे बड़ो तेज बोले जोगी तो। सब गोपियां कह रही हैं, बोले अच्छा जोगी तुम पे कहा आवे। बोले हम जिसको देख लें उसको देख करके भविष्य में उसका ब्याह किससे होगा ये बता सकते हैं। बोले अच्छा तुम बता दोगे, अच्छा नहीं मेरा बता दो, मेरा ब्याह कौन ते होगा। बोले तेरो ब्याह ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरो पति ना दिख रहा मुंह को। दूसरी गोपी बोली अच्छा अच्छा मेरो बता दो, मेरो ब्याह कौन ते होगा। बोले पास में एक गांव है, वहां पे एक गोबर चुरावे वालो गोबर चोटा रे बातें होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी बोली बड़ो टेढ़ो टेढ़ो बोले। सब गोपी बोली तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, नहीं उनको बताए तो, उनको ब्याह कौन से हुए को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन से होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत, हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूं। ये बताओ कालो टीका लगाओ कि ना इनके कान के पीछे। उन्होंने लगाओ, अभी लगाओ, नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगायो। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन सा ब्याह होगा। किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े है। गोपी बोली कहा, बोले बता तो दही कौन से ब्याह होगा। बोले कौन से होगा। बोले जो बगल में खड़ो वही तो होगा। इनके काजे मुंह से बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में छांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले। जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुक्त है गए। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। हाँ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है। बोले भाग यहाँ से, हम समझ गए तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए। बोले भभूति तो हम देंगे।
और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। और मलुकदास जी कह रहे हैं, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना। ओ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना। हाँ शरण मलूक ने माना। हाँ शरण मलूक ने माना। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ऐसे श्याम सुंदर गए और जाकर के रूप बदल करके सब गोपियों को मोहन मंत्र से ही मोहित करके और किशोरी जी को वहां से लेके यमुना पुलिन पर पहुंच गए।